हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर का सैंपल पेपर देखने वाले हैं। और आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वह है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट। यह पेपर जो है वो आपको जो फॉर्मेट है आपके प्रीवियस ईयर पेपर का वैसा ही फॉर्मेट आपको ये भी बनाया गया है। तो आपको यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या फिर जो इम्पोर्टेंट है जो पूछे जाने वाले हैं वो सभी क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो एग्जाम से पहले आपको एक बार इस क्वेश्चन को जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है उसको डेफिनेटली देखना है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग सेक्शन ए से शुरू करते हैं। और सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन है डिफाइन आइडियल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपको आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बताना है जो कि यहाँ पे काफी डिटेल में बताया गया है। तो आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयारी कर लेना है। इस क्वेश्चन यहाँ पे है राइट डाउन द एप्लीकेशन ऑफ नॉर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नॉर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में बताना है। ठीक है, जो भी लॉ है वो आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन है यहाँ पे राइट डाउन दी बॉयल्स लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बॉयल्स लॉ के बारे में बताना है। पूछा गया है ड्रो नीट डायग्राम ऑफ पोलरिमेट्री। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पोलरिमेट्री का जो डायग्राम है उसे आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में रिपीट भी हुआ था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपको डेफिनेटली तैयारी कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डिफाइन लिक्विड इंटरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिक्विड इंटरफेस के बारे में बताना है कि लिक्विड इंटरफेस क्या होते हैं। डाउन दी चिलेट कंपाउंड एंड चिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चिलेट कंपाउंड के बारे में बताना है। उसके बाद से आपको यहाँ पे चिलेशन का भी बारे में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे राइट डाउन द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। तो आपको सरफेस टेंशन का यूनिट बताना है जो कि काफी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप करना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन दी फैक्टर अफेक्टिंग प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फैक्टर अफेक्टिंग बताना है कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग में अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको इसे डेफिनेटली करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फैक्टर है उसे यहाँ पे बताया गया है। कभी कभी ये 7 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपको उस बेसिस पे तैयारी करना है। व्हाट इज सरेंसन पीएच स्केल। तो ये पीएच स्केल भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो पीएच स्केल भी आपको डेफिनेटली करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे राइट डाउन दी एप्लीकेशन ऑफ पीएच। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन बताना है पीएच का। ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग सेक्शन बी के तरफ। और सेक्शन बी में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वह है डिफाइन क्रिस्टलिन सॉलिड। तो यहाँ पे आपको क्रिस्टलिन सॉलिड के बारे में बताना है। व्हाट आर टाइप ऑफ क्रिस्टल। तो यहाँ पे आपको क्रिस्टल का टाइप बताना है। उसके बाद से इनलिस्ट एंड एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल। तो यहाँ पे आपको कैरेक्टरिस्टिक बताना है क्रिस्टल का। तो यहाँ पे आपको टाइप देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें आपको कैरेक्टर भी बताना है। तो आपको यहाँ पे मेटेलिक सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड और उसके बाद से यहाँ पे क्रिस्टल का जो कैरेक्टर है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें एक्सप्लेन आइडियल सोल्युबिलिटी पैरामीटर। तो यहाँ पे आपको आइडियल सोल्युबिलिटी पैरामीटर के बारे में बताना है यानी डिफाइन करना है। ठीक है, एंड व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन एडवांटेज एंड लिमिटेशन। तो यहाँ पे आपको एडवांटेज एप्लीकेशन और लिमिटेशन के बारे में भी बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एडवांटेज लिमिटेशन और एप्लीकेशन भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे राइट ऑफ एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड डिस्क्राइब एनी वन इन डिटेल। ठीक है, तो यहाँ पे एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बताना है और उसमें से किसी एक को एक्सप्लेन भी करना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो उसके बारे में बताना है। ठीक है, उसके बाद से उसे एक्सप्लेन भी करना है। 10 नंबर में है तो आपको डिटेल में ही लिखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। और यहाँ पे सी सेक्शन में पूछा गया पहला क्वेश्चन राइट नोट्स ऑन क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर विथ इट्स एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपको क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर के बारे में बताना है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लोअर और अपर दोनों देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे राइट अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से लिमिटेशन और एप्लीकेशन पूछा गया है तो आपको यहाँ पे लिमिटेशन और एप्लीकेशन भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे लिमिटेशन और एप्लीकेशन दोनों यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे राइट नोट्स ऑन लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पे आपको लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिल जाएगा, उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डिफरेंशिएट बिटवीन एमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलिन सॉलिड। तो यहाँ पे आपको क्रिस्टलिन सॉलिड के बारे में मिल जाएगा और यहाँ पे आपको एमॉर्फस सॉलिड के बारे में मिल जाएगा। तो दोनों को आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे राइट डाउन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन। तो यहाँ पे आपको इफेक्ट बताना है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डिफाइन कॉम्प्लेक्सेशन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको कॉम्प्लेक्सेशन के बारे में यहाँ पे डिटेल में बताना है। 7 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया तो आपको डिटेल में बताना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे राइट शॉर्ट नोट्स ऑन बफर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बफर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बफर टॉपिक आप डेफिनेटली करके जाएं, जो कि यहाँ पे कुछ यहाँ पे बताया गया है उसे भी आप डेफिनेटली पढ़ ले, जिससे क्या होगा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे बफर के बारे में काफी डिटेल में बताया गया है, तो आपको डेफिनेटली यहाँ से कर लेना है बफर, तो आपका क्लियर हो जाएगा बफर के बारे में नॉलेज। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो सेक्शन सी है वो भी कंप्लीट होता है। और आज का लेक्चर आई होप कि अच्छा लगा होगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।